अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। ढाबा स्टाइल में बनाएंगे हम आज दाल गोश्त। आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है और हमारे घरों में बहुत आम खाई जाती है, सबको बहुत पसंद होती है। तो चलो फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है कुकर में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कुकर ले लिया। इसमें मैं डाल दूंगी घी जो है हमने डालना है इसमें तकरीबन हाफ़ कप। तो हाफ़ कप इसके अंदर घी डाल के इसको गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की है। प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्याज को हमने जो है अच्छी तरह से फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, प्यारा सा इसको हमने सॉफ्ट करना है ताकि प्याज जो है बिल्कुल नरम हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो। तो इतना सा कलर चेंज करना है प्याज का, इतना बहुत है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। आप चाहे तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, तो मैं तो हरी मिर्चों का पेस्ट ही बना के डालती हूँ। इसको भी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है जब तक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए लहसुन अदरक की। तो लहसुन अदरक हमारा जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, एक टमाटर लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से, प्योरी बना ली थी टमाटर की, वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो मैं टमाटर वाली प्लेट में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ था। तो पानी ऐड कर दिया। अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। मसाले बहुत ही थोड़े से लेने हैं मैंने। तो चलिए अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक हमने डालना है हस्बे ज़रूरत, आपके पास जितनी दाल है उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दी है 1 स्पून मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी अब सूखा धनिया, हाथ से कुटा हुआ, और साथ ही साथ ज़ीरा जो है उसको हमने पीस लिया है, उसका पाउडर ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून ही जो है हमने डाल देना है इसमें सूखा धनिया, उसको हमने हल्का सा हाथ के साथ ही कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो सूखा धनिया डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है जब तक कि पानी सारा खुश्क ना हो जाए और हमारा मसाला जो है वो घी ना छोड़ दे। तो इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से घी छोड़ दे। जी तो गाइस ये देखिए हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से अच्छी तरह से भून चुका है, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आ चुका है इसमें, और सारा घी जो है वो सेपरेट हो गया। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। तो मैंने जो है यहाँ पे हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम चिकन है मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम चिकन था। तो चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है, बिना हड्डी के। आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में दाल में से उसको रिमूव करना पड़ता है हड्डी को, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं हमेशा जब भी दाल गोश्त बनाती हूँ मैं इसमें बोनलेस चिकन ही ऐड करती हूँ। तो बोनलेस चिकन डाल दिया, इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, चिकन को भी मसाले के अंदर, ताकि जो मसाला है हमारा सारा वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारा चिकन जो है वो फिर फीका फीका जो हमें लगता है वो नहीं लगेगा, वो भी बिल्कुल स्पाइसी लगेगा। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। पूरे 5 से 7 मिनट तक के लिए हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। तो अब मैंने क्या किया था, मैंने ली थी तकरीबन दाल ली थी मैंने 1.5 पाव, और उसको मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। तो वो दाल जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और दाल डालने के बाद जितनी दाल आपके पास है और चिकन है उस हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। तो गाइज़ मैंने अपनी दाल के हिसाब से पानी ऐड कर दिया इसमें, और पूरे 15 मिनट के लिए हमने कुकर जो है उसको चलाना है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको कर देंगे ऊपर से बंद, और पूरे 15 मिनट तक के लिए हम सीटी जो है वो चलने देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। जी तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो गल चुकी थी और थोड़ी सी पतली थी, इसलिए मैंने बाद में प्रेशर खोलने के बाद, कुकर को खोलने के बाद इसको थोड़ा सा पकाया है, और दाल को थोड़ा सा मैंने गाढ़ा किया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डालने के हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दाल गोश्त जब भी बनाए उसमें पिसा हुआ गरम मसाला लाजमी ऐड करें, क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले के बिना जो है दाल का वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो सबसे पहले चूल्हा नीचे से मैं कर दूंगी बंद, और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी दिल खोल के गरम मसाला। गरम मसाले से दाल में जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला मैंने जो है वो 2 टीस्पून भर के डाला था। तो आप अपनी दाल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो इसमें खाली ब्लैक पेपर है वो भी ऐड कर सकते हैं पिसी हुई। तो गरम मसाला ऐड कर दिया, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरा धनिया। पहले अच्छी तरह से गरम मसाले को मिक्स कर देंगे दाल के अंदर।
फ़ौरन से मिक्स करना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया भी हमने दाल में दिल खोल के डालना है, क्योंकि हरे धनिया से बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ जाती है। तो हरा धनिया डाल दिए मैंने। हरा धनिया डालने के बाद इसको पूरे 10 मिनट के लिए मैं दूँगी रेस्ट दाल को, ताकि अच्छी तरह से गरम मसाला और धनिया इसमें मिक्स हो जाए, गरम मसाले का टेस्ट आ जाए, फिर मैं इसको सर्व करूँगी। जी तो गाइस ये देखें, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है। तो साथ में मैंने बनाए थे वाइट राइस। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, जो आपको पसंद हो। तो मैं टेस्ट करूँगी सबसे पहले कि हमारी दाल जो है वो कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और दाल जो है उसको ट्राई करते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।